इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कथा सकारण है। कथा ही जीव के थाक को मिटाती है। जीव की कथा व्यथा बढ़ाती है, भगवान की कथा व्यथा मिटाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, ये है श्री राम कथा। प्रधान जी बम्बई कविता को गाता है कथा। इसमें शर्त है, जैसे दवा में शर्त है गर्म पानी से खाना है। पेट की दवा हो, रात को सोने के पहले लेना है तो गर्म पानी से लेना। शीत की दवा लेनी है तो गर्म पानी से लेना है, और ठंडी करने की दवा लेनी है तो ठंडा पानी से लेना है। उसी प्रकार कथा को कैसे सुना जाए, या तो समझ के सुना जाए। एक बात बड़े मर्म की है, मनुष्य मात्र उस वस्तु के लिए संघर्ष में है जो उसकी अपनी नहीं। जो अपनी है उसके लिए वो सोचता भी नहीं है। क्यों? तब माया बस फेरे वो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु को पहचान नहीं पाए, इसलिए हनुमान जी कहते हैं आपन चरित, भगवान कहते हैं आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। भगवान गाते नहीं, भगवान कहते हैं। यहां प्रभु कह रहे हैं मैंने अपनी कथा गाई। क्यों? वस्तुतः भगवान की ही कथा गाने योग्य है, जीव की कथा कहने योग्य है। इसलिए गा रहे हैं। हम लोग लगभग 23 वर्षों से गा रहे हैं। आपके साथ भी 1 साल गैप हुआ, गाते रहते। कारण कि जीव की कथा गाने योग्य है नहीं। जीव की कथा आगे हम समझते ही रह छोड़ रखते हैं। थोड़ी देर जीव अपनी कथा सुनाता है तो मन कहता है कब ये विश्राम करेंगे, लेकिन भगवान की कथा बार बार सुननी है। जानते क्यों? भगवान ने वो किया जो जीव को करना है। भगवान ने जितने कष्ट उठाए उतना कष्ट जीव पर पड़ेगा तो पंखे में धोती लपेट के चला जाएगा। भगवान ने कितने कष्ट उठाए। विवाह के बाद भगवान 14 वर्ष वन में रहे, वन में रहे। तनिको रास्ता खराब मिला था तो लोग कहते कि मारे टूटल रास्ता नरक कैले बाणा सब देश के कैले बा। तो बस नेता लोग, भगवान जब रास्ता में गए थे वो जो कांटे काटे, वो किसको श्रापेंगे? किसी को मत श्रापिए। कोई कुछ न किया है, भगवान तो कांटों पर चले हो। भगवान कठोर पत्थरों पर त्रेता में चले, ये तो बहुत अच्छा है। हम लोग छोटे थे तो सब तरफ पगडंडिये थी, मर्यादपुर तक पगडंडिये पर डगा चलाते चले आते हैं। मरुखापुर में पढ़ते तो भैया तो डगा लेके चले आते थे। वो हाँ डगा लेके चले आते थे। टेढ़की बकुची छोटका डागा कानी में झोरा। अब लइकन के बिना साइकिल के भेज देता, तीसरे दिन रोवा गावी शुरू कर देना से तप नहीं रहा। भगवान ने कितना, अरे कन्हैया मेरा जेलिए में पैदा हो गए कन्हैया।
मामा यही जुगाड़ में रहे कि कब भेटाऊं कि कब हम कटई दबोची। लेकिन जब भगवान ने लीला की, समेट दिया। कथा ये कह रही है, भगवत कथा हमारी व्यथा का समापन कर देती है। ये कथा अझुराना चाहिए, ये कथा मन में आना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। कथा निरंतर सुनने की है। आप में से केहू न केहू तीर्थराज प्रयाग में वास करत हुई। वहां साधु संत ऋषि मुनि लोग एक माह माघ मास में सत्संग करते हैं। कल्पवास में खूब आनंद होता है। ये साल हमनों को बानी जा 9 दिन 12 से 20 फरवरी न हो। हाँ, आयब सब है, रहला खैला के कोनो पैसा निखे लागे कि आयब सब है कुल। लेकिन जे आवे के बाद तो पहले लिखा दे ना, तो उजा रहले के तो कष्ट मिल भैया। एक कागज लेके के ऊपर बैठाइए कल से, जकरा तीर्थराज प्रयाग में 10 दिन रहे के होखे, वह अपन नाम पता लिखाई तो रहे का व्यवस्था हो जाई, खैला का व्यवस्था हो जाई। कथा सुने के बाद, त्रिवेणी नहाए के बाद किराया ना मिली, किराया लगा के आवे के परी, किराया लगा के वापस आऊ। आज उजा कही कि हमारे गिरह कट गई बा, तो के दाम देवे करब। हाँ, मैंने एजा से पहुंच जा, पहुंच उजा कर जो भैया कट तो बहुत है लाला। देखिए सब ये कुल हमार तो पुण्य बढ़ावला का प्रोग्राम है। बाउरी का बा ये बा, पुण्य बढ़ी तब न भगवान से भेंट हुई। वस्तुतः भगवान तो भेटाइले बाना, जे बुझे वो करा के। भगवान किसी से दूर नहीं रहते। भगवान साफ कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल छिद्रन। जो मन से निर्मल है वो मुझे पाया ही है। कपटी, छली, छिद्रान्वेषी हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसा भगवान कहते हैं। निर्मल मन का सीधा उपाय है निर्मल अन्न। निर्मल वाणी होवे, इसका सीधा उपाय है निर्मल जल। सबके निमनो बोले ना आवेला, बोले का न कथा बा। कैसनो बात मीठ बोलो मीठ लगी, कड़ुआ बोलो तीत लगी, बतिया तो हुए बा। गोसाई जी लिखते हैं, एक बार त्रेता में भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी को पांव पकड़ के रोका और कहा, प्रभु हमको कथा सुनाई। कौन कथा? अतः राम जी की कथा। कौन राम? एक राम को हम जानते हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित नारी बिरह दुख लहु भयव रोष रन। प्रभु सोई राम की अपर को जय जपत त्रिपुरा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। कहु विवेक विचार। एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या के महाराज के सुपुत्र भय। उनकी अर्धांगिनी का हरण असुरों के राजा ने कर लिया। बड़ा क्रोध भया, तिवारी नारायण, बड़ा क्रोध भया।
मारे क्रोध में आकर उन्होंने असुरों के राजा का वध कर दिया। वही राम है जिनका सब भजन करते हैं अथवा कोई और है? याज्ञवल्क्य बाबा ने पूछा, आपको मैं थोड़े में बताऊं कि विस्तार से सुनाऊं? कहे महाराज विस्तार से सुनाइए। अच्छा तो सुनिए। कथा सुनाने से माई बाप सबसे महत्वपूर्ण है कथा सुनी जाए। अभी मैं श्रीवत की कथा में बात आई थी तो कहा, देखिए आप किसी को कथा में बुला सकते हैं, बैठा सकते हैं, वो करी कनवा में कथवा सुना नहीं सकते हैं, सुनने के वही के परी। जैसे जो लोग ढेर बड़े आदमी होते हैं कथवा में बैठे रहते हैं, मोबाइलवा पर बतियाते रहते हैं। हमारा इन्हीं के बुझात कि जब मोबाइल ना रहे तब लोग के तरह संवाद करे। बिचारिए ठाकुर जी भी सोचते हैं जीव पर। कल एक बाबू हमसे मिलने आए विद्यालय में, और उतने में उनका 4 गो फोन आए। तो हमारे एक मित्र बैठे थे, बोले कि फोनमा बंद करो नहीं तो यहाँ से बाहर आ जाओ। अब हम तो नहीं कर सकते हैं महाराज, है ना, बड़ा बचना पड़ता है। हमको ये समझ में नहीं आता कि क्या पहले व्यापार कम था, आदमी व्यवहार कम था, क्या था। देखिए सुविधा को समस्या न बनाया जाए। कथा में बैठे हैं और मन कथा में नहीं है तो बैठ के भी ऐंठे रह जाएंगे, कोई लाभ नहीं। मंदिरे में बैठे हैं, भगवान में ध्यान नहीं है, पाथर गिन रहे हैं तो मंदिर में बैठे से कोई लाभ नहीं। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी के प्रति राम जी की कथा सुनाने के पहले शिव जी की कथा सुनाते हैं। कथवा सुना के कहते हैं, प्रथम ही कही मैं शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। क्या बूझा? शुचि सेवक तुम रहित समस्त। मैंने प्रथमतः भगवान रघुनाथ जी का चरित्र सुनाकर आपका मर्म बूझा। क्या बूझा? शुचि माने अंतः और बहिर्भाव से आप राम जी के भक्त हैं, विकार रहित। तो कथा में बैठना और कथा सुनना दोनों दो पक्ष है। कथा जब सुनी जाएगी तभी ये कल्याण करेगी। कैसे सुनी जाए? कथा शुरू होते वहां ही बहुत लगती है, थोड़े दिन लगती है, फिर यो भाग जाती है, फिर नहीं आती है। निद्रा को सत्संग का विक्षेप कहा है। विक्षेप माने अवरोध। देखिए 3 प्रकार के लोग धरती पर बने। पहले मारे समस्या के कोनो काम शुरू नहीं करते। दूसरे शुरू तो कर देते हैं लेकिन समस्या आते बीच में छोड़ देते हैं, अब हमारी बॉस कई काम नहीं। तीसरे विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाने प्रारब्ध च उत्तम जना न परित्यजन्ति। श्रेष्ठ पुरुष जब कार्य प्रारंभ कर देता है तो विघ्न के आने पर भी विश्राम नहीं करता, पूरा करता। शुरू न करें, हमारी सूची न हो। समस्या आने पर विश्राम कर जाएं, इसमें हमारी सूची न हो। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाने। देखिए आराम से तो केहू को सकेला, काम कठिन हो और हम करें यही हमारी उपलब्धि है। आराम से किसी को कुछ नहीं मिलता। आराम से बैठल रहा, मुंह न चलाओ तो भोजनो न खाई आदमी, उसको भी यहां से यहां तक लाना पड़ता है। 32 दांत को 32 बार घुमाना पड़ता है। इसलिए मर्म होना, जो सुना सुनाया, हुकारी भी भरा, उसका कल्याण भया।
इसलिए सुने सुनाएं सब मिल गाएं। राम कथा हर घर घर में आओ गाएं, तुम्हें सुनाएं राम कथा घर घर में। सुनने की कथा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।